तो जी हो गया खाना पीना हमारा और हम सारे लोग ऊपर आ गए। जीजा जी करा रहे जी क्या हो गया। जीजा जी कह रहे हैं एकदम मोबाइल। अब हम करेंगे थोड़ी सी कौन सी वॉक बोल रहे हैं, नाइट वॉक, क्योंकि इवनिंग तो है नहीं है, नाइट वॉक। ये हम करेंगे अब नाइट वॉक अपनी जीजी के साथ। हम लोगों के कपड़े उपड़े सब चेंज हो गए हैं, क्योंकि कपड़े चेंज करना हम लड़कियों का जन्म सिद्ध अधिकार है। ये हमें ऊपर से भगवान दे के भेजता है। हाँ, कि जितना चाहो उतना पति का खर्चा करो। वो हमारा वो हमसे कोई नहीं छीन सकता। अब हम कर रहे हैं नाइट वॉक, और जहाँ हम दो प्राणी मिलते हैं वहाँ तो फिर इन लोगों की पूछी नहीं है। कैंडिडेट तो बढ़ी जाएंगे, मगर जो गेस्ट आ रहा है किसी के, हाँ हाँ, तो जैसे आप लोग आए, जब वो कंफर्टेबल ना हो तो अच्छा लगता है। थोड़ा प्राइवेसी बिल्कुल है। फोन नीचे ना गिर जाए, लाइट। हम सारे लोग खा रहे थे गुलाब जामुन। जीजा जी लेके आ गए थे गुलाब जामुन ऊपर, मतलब ऊपर इसका रूम है ना, तो वहाँ पे गुलाब जामुन लेके आ गए थे। तो बस वही हम सारे लोग खा रहे थे कि मुझे एक हाथ में मेहंदी भी लगवानी थी, क्योंकि उसके अगले दिन मुझे जाना था घर अपने ससुराल इंगेजमेंट में। तो वही था, तो ये बोली एक हाथ में मैं लगा देती हूँ, एक हाथ में तू वहीं जाके लगवा लेना। तो वही हम सब लोगों ने नीचे खाना पीना खाया, कपड़े वगैरह चेंज किए, और मेरे बच्चे तो दोनों सो ही गए थे, आप देख रहे होगे, क्योंकि वो दिन में सोए नहीं थे, थक इतना गए थे। और हम लोगों की गप्पे भी लग रही थी और खा भी रहे थे हम लोग उसी तरीके से। और मेरे फिर लगने लगी हाथ में मेहंदी। हाँ जी, और वही है कि हम लोगों को 1 बज गया था सोते सोते, मुझे लग रहा 12 बजे, तो 12 के तो बाद ही सोए थे। और ये मेरे को बोल रही थी निमिष देख तू शांत रह ले, तू बोल मत बिल्कुल भी, नहीं तो मेहंदी हिल जाएगी। लेकिन वो जीजा जी खड़े थे, ये कुछ मुझसे मजाक कर रहे थे जीजा जी, तो मैं भी उनसे कुछ मजाक कर रही थी। तो बस वही था कि मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा था, मैंने अपने मुंह पे हाथ रख लिया था। और जीजा जी ना काफ़ी मजाक करते हैं, और मैं भी काफ़ी मजाक करती हूँ उनसे। जब से वो उत्तरकाशी मेरे आए तब से हम लोग वो थोड़ा सा मतलब घुल मिल गए हैं आपस में। तो वही है कि उनकी भी बात बात पे मजाक करने की आदत है, और मेरी भी बात बात पे मजाक करने। और ये मेरे को बोल रही थी कि तू शांत रहना, तो देखो मैंने मुंह पे बिल्कुल हाथ लगा रखा है कि मैं बिल्कुल बोलूँगी नहीं, अब तू अपने पति को समझा ले, वो ना बोले। और वो बार बार कुछ ना कुछ ऐसी बात बोल रहे थे जिससे मुझे हंसी आ रही थी। और ये तो उसी तरीके से, और वो कंटिन्यू कुछ ना कुछ ऐसे बोल ही रहते। अब ये भी आ गए थे, ये भी मतलब ये तो फिर 100 नहीं कहते हैं, एक कहते हैं। उत्कर्ष के पापा की तो आदत ऐसी है कि 100 नहीं कहेंगे, एक बात ऐसी कहेंगे जिस पे बस हंसते ही रहो, हंसते ही रहो। ज़्यादा तो नहीं इनकी आदत है बोलने की, लेकिन वही है, उसी तरीके से हम लोगों का अपना हंसी मजाक भी चल रही थी। और इतने दिनों के बाद मिलते हैं तो बातें भी इतनी सारी इकट्ठी हो जाती हैं कि क्या ही बताएं, बातों का तो भंडार हो जाता है। तो बस उसके बाद मैं मिलूँगी आपको अगले दिन। वेलकम और वेलकम बैक टू मस्त मौला निम्मी ब्लॉग। तो जी ये है मेरी बहन के यहाँ, जैसे पिछला वीडियो आया था उसका आगे का वीडियो ये है कि ये है सेकंड दिन, और बस हम हो गए हैं नहा धो के रेडी, नाश्ता वास्ता बस करने जा रहे हैं। उसके बाद हमें निकलना है अपनी ससुराल। थोड़ा सा लेट इसलिए हो रहा है, आ रही हूँ, थोड़ा लेट इसलिए हो रहा है क्योंकि ब्लाउज मेरा टेलर के पास पड़ा है, तो उन्होंने भी बोला है कि आधा घंटा लगेगा। तो ब्लाउज जैसे ही मिलेगा वैसे ही तुरंत निकल जाऊँगी, मुझे कपड़े सिलने दिए। और ये देखो, हाँ मेरा गुल्लू मुल्लू, ऐसा लग रहा है तू तो मेरा बेटा है। लग रहा है हम दोनों बहनें देखो साथ में खा रहे हैं। एक टाइम में तो साथ में सारे काम करते थे, सोते भी साथ में थे, खाते भी साथ में थे, लेकिन अब तो मिलते नहीं है। हो गया हमारा वापसी का टाइम, और जितने एक्साइटमेंट से आए थे उतने ही एक्साइटमेंट से जा नहीं रहे हैं। जाना पड़ रहा है, मन नहीं कर रहा है, लेकिन सच में बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। हम चल दिए मीरगंज के लिए, अपनी ससुराल जा रही हैं। हर दिन गाड़ी चल रही है, हर दिन। परसों आए उत्तरकाशी रात में, फिर कल इधर बरेली, अब ससुराल। नहीं सेठ जी, हर दिन गाड़ी चल रही है, आराम नहीं है इस कंधों को। हाँ पहुँच गए अपनी ससुराल, अब हम पहुँच गए अपनी ससुराल। मम्मी साइड में आ गया मीरगंज। हाँ अब कल अनन्या दीदी की इंगेजमेंट है, कल इंगेजमेंट में जाएंगे। अनन्या दीदी की इंगेजमेंट है कल। चलो अब ससुराल पहुँच के ही मिलेंगे।
तो जी हम पहुंच गए थे अपनी ससुराल। हाँ जी, और ससुराल में तो ज़ोर शोरों से तैयारियां चल रही हैं अगले दिन इंगेजमेंट की। और आप देख रहे होगे मेरी बहन ने जो मेरी मेहंदी लगाई थी तो वो मैं आपको दिखा रही थी। और अब है इसके अगले दिन मैंने दूसरे हाथ में भी मेहंदी लगवा ली थी। तो जी इस समय बज रहे हैं सुबह के 5 और आज है इंगेजमेंट और हम लोग उठ गए हैं। मेहंदी लग गई हमारे, दूसरे हाथ में भी लग गई। तो बस अब हो रही है नहाने धोने की तैयारी, हम लोग को जल्दी निकलना है। तो जी बस अब हम लोग उठ गए, अब नहाएंगे धोएंगे, थोड़ा बहुत काम वाम निपटाएंगे। तो जी ये हम हो गए रेडी सेडी और अभी तो मेकअप थोड़ा सा डार्क लग रहा है, फिर धीरे धीरे सेट हो जाएगा। और मैं बिल्कुल ना ऐसा लग रहा था मुझे मेकअप होने के बाद कि मैं बंगालिन लग रही हूँ। बड़ी सी बिंदी तो मैंने छोटी लगाई थी, लेकिन मेरी सासू माँ ने मेरी बड़ी बिंदी लगवा दी कि तुम्हारा फेस बड़ा है, बड़ी बिंदी लगाओ, छोटी बिंदी तुम पे अच्छी नहीं लग रही है। बहुत से मैंने छोटी सी रेड कलर की मैरून कलर की बिंदी लगाई थी। तो ये भाभी है मेरी जेठानी लगती हैं, परिवार की हैं, मतलब परिवार की नहीं पास की हैं। हाँ तो ये जेठानी तो ये भी ना मेरे को बहुत मतलब मानती हैं काफ़ी वो उस तरीके से ही। तो वो भी बोली कि तुम ना बड़ी बिंदी, इन्हीं ने मुझे ये बिंदी दी थी अपने पास से, तो मैंने ये बिंदी लगाई थी। हम लोग चल रही है इंगेजमेंट में बंगाली लुक लेके। बंगाली लग रही हूँ आज ना, मुझे लग रहा है मैं बंगाली लग रही हूँ आज। बस चलो सारे लोग बैठे। तो जी बस हम लोग बस वेन्यू में पहुंच ही गए और कृति रिसोर्ट था। हाँ जी, तो वहाँ पे इंगेजमेंट हुई थी हमारी, मतलब बेटी की। हाँ वो मेरी बेटी है तो उसी की इंगेजमेंट हुई थी। तो वहीं हम लोग पहुँच गए थे। और थोड़ा सा जब मेकअप वगैरह कर लो, हैवी कपड़े पहन लो, तो गर्मी भी ज़्यादा लगती है। वैसे मौसम गर्मी वाला था नहीं, ठीक मौसम था, अभी तक तो मौसम ठीक ही है। तो उसी तरीके से मैं थोड़ा थोड़ा आपको व्यू दिखा, काफ़ी बड़ा काफ़ी अच्छा था ये, मतलब काफ़ी बड़ा, उसमें मतलब बहुत ज़्यादा एरिया में बना हुआ था और काफ़ी बड़ा था। ये मेरी दोनों जेठानियाँ मेरे साथ आई थी, ये मेरी बड़ी वाली जेठानी और ये मतलब जैसे मैंने बताया ही था पास की जेठानी है। मतलब वो जो मेरे जेठ जी हैं ना, उनके फ्रेंड की मिसेस हैं, जो दूसरी वाली भाभी हैं तो उनके फ्रेंड की मिसेस हैं, तो वो भी मेरी जेठानी हुई। तो बस हम लोग जा रहे थे, आप लोग देख ही रहे होंगे कि व्यू बहुत प्यारा था और काफ़ी अच्छा ये मतलब वेन्यू रिसॉर्ट था, वेन्यू हाँ कृति रिसॉर्ट। तो वही ये मेरी छोटी वाली जेठानी खड़ी है, उनकी दोनों बहनें आ गई थी। तो वही है, सब एक दूसरे से मिल रहे थे, पैर छू रहे थे। ये मेरी सारी मतलब जेठानी बैठी हैं, ये मेरी सास बैठी हैं, उधर मेरी मम्मी आ गई थी। बीच में ये सफ़ेद बाल जिनके, ये मेरी मौसी सास हैं, ये मेरी खुद मेरी सास हैं और ये मेरी चाची सास हैं, तीनों सासें बैठी हैं। और ये जो बीच में बैठी हैं जो हंस रही हैं, ये मेरी तहेरी जेठानी है। और जो ऑरेंज कलर की साड़ी इधर साइड में है बैठी हुई चेयर पे, वो मेरी चचेरी जेठानी है। उधर मेरी मौसेरी जेठानी है, सारी मेरी जेठानियाँ ही हैं रेड कलर की, जो जिनके साथ मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाई है एक दो, तो वो मेरी मौसेरी जेठानी है। हाँ जी, तो हम सब लोगों की हंसी मजाक ही चल रही थी देवरानी जेठानी की। मेरा ना बहुत कभी कभी मिलना होता है, तो वही है कि सबसे बहुत कम कम मिलना होता है। ये जो रेड कलर की साड़ी इन्होंने पहन रखी, ये मेरी मौसेरी जेठानी है, ये मेरी मम्मी और बड़ी जेठानी साथ में वीडियो बना रहे। इसी तरीके से ही बस हम लोगों की हंसी मजाक भी चल रही थी और वीडियो भी बन रही थी, और सबसे ही इतने लंबे टाइम के बाद मैं मिली थी। तो वही है कि उसी तरीके से ही अपना चल रहा था। और ये भी, ये तो है ही भाभी। तो अब उसके बाद पहुंच गए थे बस इंगेजमेंट। ये यहाँ पे होगी इंगेजमेंट, पहले होगा रोका, उसके बाद होगी इंगेजमेंट। हाँ जी, तो उसी तरह। और मैंने तो ना बच्चों को देखा ही नहीं, मेरे बच्चे बस अपने नाना नानी के संग ही खाते पीते रहे, उन्हीं के संग क्योंकि मुझे कभी इधर जाना हो रहा था, कभी उधर जाना हो रहा था, कभी कहीं कभी कहीं, तो इसी तरीके से ही चल रहा था अपना। मम्मी पापा बैठे थे, ये मेरी सिस्टर बैठी थी, मौसी की बेटी, मतलब उससे मेरे दो रिश्ते हैं, वो मेरी मौसी की भी बेटी है और इनकी भाभी की बेटी है दो रिश्ते, एक रिश्ते से वो मेरी बहन है, एक रिश्ते से वो मेरी बेटी। और ये देख रहे होगे आप, सामान भी आने लग रहा है क्योंकि अब होगा रोका। लेकिन उस टाइम पे रोके के टाइम पे हम नहीं थे, मैं और मेरी देवरानी चले गए थे मतलब अनन्या के पास, जिसकी इंगेजमेंट थी उसके पास, उसका फ़ोटो शूट होना था, तो वहाँ बिल्कुल वो अकेली थी, तो मेरे जेठ जी ने हमको वहाँ भेज दिया था, तो रोके में हम नहीं मिल पाए थे। उधर मेरी एक थी जो फुफेरी जेठानी थी, वो सारे मेरी जेठानी जेठानी हैं सबके साथ मैंने थोड़ी थोड़ी सी क्लिप, मतलब जितना मुझे बन पाया उतनी मैंने ले ली। सारे गेस्ट लोग वगैरह बैठे हुए थे, और जितना ये भी था ना कि घर की शादी है तो काम भी है, वही इधर मिलना जुलना भी है सबके साथ, तो उसी तरीके से ये जितना जितना हो पाता है उतना उतना वीडियो में शूट कर लेती हूँ। तो उसी तरीके से ही चल रहा था और सारा अरेंजमेंट हो गया था। और ये सारी मेरी जेठानियाँ बैठी हैं और कुछ लोग मतलब लड़के वाले साइड के भी हैं, लड़के वाले साइड के भी बहुत सारे लोग बैठे हैं। ये ना वेलकम, मतलब हम ना मतलब जो लड़के वाले साइड के लोग थे हमारे
तो उनका हम लोग वेलकम कर रहे थे। ये फ्लावर गुलदस्ता दे के सबका आप लोग देख ही रहे होंगे। मैं, मेरी जेठानी, मेरी देवरानी, परिवार के सारे ही लोग थे। तो हम सारे लोग ना उनका हमने वेलकम किया था बहुत अच्छे से। सबको गुलाब का फूल दे दे के उस तरीके से हमने सबका वेलकम किया था। उसी तरीके से ही था। तो बस, और ये इसका इनका चल रहा था फ़ोटोशूट। बाकी की अब ये मतलब हो गया तो रोका, अब इनका शगुन वगैरह होगा। तो वो ये है कि अब इनके शगुन की बारी है। धीरे धीरे जो भी रीति रिवाज इसी तरीके से ही रहते हैं। मैंने इसीलिए सोचा कि वॉइस ओवर करूँगी तो उसमें ना मैं अच्छे से समझा पाऊँगी। नेचुरल वॉइस में उतने अच्छे से हो नहीं पाता। ये बगल में मेरी देवरानी बैठी है पर्पल साड़ी में। तो वही है, ये इनकी सासू माँ है, ये शगन कर रही हैं। जो भी मतलब ज्वेलरी वगैरह होगी या कपड़े चुनरी वगैरह जो भी होगी उड़ाने की, वो इनको उड़ाएंगे उसी तरीके से आरती वगैरह करके। जो भी रहता है, हर जगह का अपना अपना एक कल्चर होता है, हर जगह का अपना अपना उसी तरीके से सारी चीज़ें की जाती हैं। लेकिन सारा प्रोग्राम बहुत अच्छे से निपटा। तो ये सबसे बढ़िया चीज़ है। ये पीछे उनकी ननद हैं जो ऑरेंज कलर की ड्रेस जिनने पहन रखी है। ननद बहुत सुंदर है। तो वो उनकी ननद है। और उसी तरीके से हम सारे लोग भी एक साइड बैठ गए थे। और ये अब इनकी झोली मतलब झोली भरी जाएगी। जेठ जी होंगे, क्योंकि जेठ जी ही झोली भरते हैं। जो गोद भरते हैं तो वो जेठ जी ही भरते हैं। तो उसी तरीके से। और ये मेरी है जेठानी जी जिनकी बेटी की शादी है। और ये दूसरी है मेरी मौसी। दूसरी वाली जिन्होंने पर्स पकड़ रखा था वो मेरी मौसी हैं। और जो दूसरी थी उनकी बेटी की शादी है, जेठानी है। और ये मेरी देवरानी। वही है कि सब इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर ही चल रहा था। अब ये चल रही है रिंग सेरेमनी का प्रोग्राम आगे। लेकिन फोटोग्राफर वगैरह भी लोग थे और भी लोग थे। तो ना वीडियो मैंने दूर से बनाई थी क्योंकि आगे हो ही नहीं पा रहा था। क्योंकि फ़ोटो ही ग्राफर 4-5 लोग थे तो उन्हीं से ही, क्योंकि नहीं हो पाता है ना उसी तरीके से। तो वही है कि फ़ोटोशूट एक बार हो गया था, दोबारा सही तरीके से उनको नहीं लगा तो फोटोग्राफर ने दोबारा कराया। तो उसी तरीके से ही चलता है। वो फोटोग्राफर का तो रहता ही है। एक मतलब एक सूट में वो 4-5 बार कराते हैं। इतना टाइम ले लेते हैं कि उनका क्या ही कहना। तो वही है, उसी तरीके से फ़ोटोशूट वगैरह चल रहा है। उसके बाद होगी केक कटिंग और रिंग सेरेमनी हो गई। बस ये फ़ोटोशूट चल रहा है। इन्जॉय कीजिए आप लोग भी। और हम लोगों ने भी बहुत इन्जॉय किया। अब हमारी चल रही है शादी की तैयारी, क्योंकि अब हमको जाना है शादी में। बहुत कम टाइम बचा है, तैयारी भी करनी है और मेन सबसे बड़ी चीज़ है जाना आना। खैर वो भी देखना है। और तैयारी में तो खैर हम लगे हुए हैं, क्योंकि बच्चों के कपड़े, खुद के कपड़े, इनके कपड़े, वही है ना कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बिल्कुल मतलब क्या ही बताएं, टाइम की इतनी कमी है और तैयारी बहुत ज़्यादा करनी है। ये हो गई दोनों फैमिली, ब्राइड साइड की भी, ग्रूम साइड की भी। जी हाँ, दोनों तरफ की फैमिली हो गई। और ये केक कटिंग होगी तो दोनों परिवार मिलके आराम से केक काटेंगे और बढ़िया एंजॉय करेंगे। और बहुत अच्छे से सारा प्रोग्राम निपटा। और बस यही रहता है कि सारी चीज़ें बहुत अच्छे से निपट जाएँ, हँसी खुशी सारे लोग आएँ, हँसी खुशी सारे लोग चले जाएँ। बस यही है शादी बारात में। शादी बारात भी हो, वैसे भी मिलना जुलना हो, तो यही है। तो सारे लोगों ने बहुत अच्छे से सारा सेलिब्रेशन एंजॉय किया। हम लोगों ने भी एंजॉय किया। और मेरी तो खैर शॉर्ट्स वीडियो से आपने अंदाज़ा लगाया होगा। अब आएंगे शादी के बहुत अच्छे अच्छे से ब्लॉग डायरेक्ट।